ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष शुद्धि एकादश यानी 11 का यह शुभ मंगल दिवस और आज ही के दिन श्री 1008 दूसरे नंबर के तीर्थंकर अजितनाथ भगवान जी का केवल ज्ञान कल्याणक तिथि का भी यह शुभ मंगल पावन दिवस है। केवल ज्ञान यानी 3 लोक 3 काल का विशेष ज्ञान प्राप्त होना, संपूर्ण लोकालोक जिनके ज्ञान में स्पष्ट झलकते हों, सभी द्रव्य गुण पर्यायों के सहित ऐसा अद्भुत केवल ज्ञान की प्राप्ति श्री अजितनाथ भगवान जी को आज के इस शुभ तिथि पर हुई थी। तो ऐसा ही केवल ज्ञान लक्ष्मी हमें भी प्राप्त हो, इस भावना के साथ आज हम यह समझते हैं, जो प्रतिदिन सोनगढ़ से संदेश प्रसारित होते हैं उसमें से आज का जो संदेश है उसमें बताया गया है कि हमारा इस संसार में जन्म सफल किस प्रकार से हो सकता है। इस विषय के आधार से आज नियम सार जी ग्रंथ के आधार से ये संदेश प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का संदेश। यहाँ पर लिखा है कि काय विकार को छोड़कर जो पुनः पुनः शुद्धात्मा की संभावना यानी सम्यक भावना करता है, उसी का जन्म संसार में सफल है। देखिए क्या प्रश्न था कि संसार में किसका जन्म सफल है, तो यहाँ पर नियम सार जी के आधार से क्या उत्तर आया कि जिसका काय विकार को छोड़कर पुनः पुनः शुद्धात्मा की संभावना यानी सम्यक्त की भावना हो, उसका जन्म सफल है। देखिए लौकिक में हम क्या करते हैं, किसी को तीर्थ यात्रा पे जाने की भावना है, तो किसी को हिल स्टेशन पे घूमने की भावना है, किसी को पार्टी में जाना है, तो किसी को मंदिर में जाना है, किसी को स्वाध्याय प्रवचन में जाना है, तो किसी को पंच कल्याणक में जाना है। ऐसा कैसा है, सबकी अलग अलग भावना है अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, है ना। तो सबको अलग अलग भावना क्या है, अपनी मर्जी का कोई न कोई रुचि का कार्य करने की। तो ये संसार के कार्य करने की भावना, ये भावना सफल है क्या? नहीं। भव को नाशने वाली भवनाशिनी एकमात्र सम्यक्त की भावना, सम्यक्त रूप रत्नत्रय अंगीकार हो, ऐसी जो भावना है वह भव का नाश करने वाली है। बाकी लौकिक की भावना पढ़ना, पढ़ाना, घूमना, यात्रा करना, स्वाध्याय करना, व्रत तप आदि करना, ये सारी भावनाएं किसी काम की नहीं है। और भावनाएं, यदि हम भावनाओं की बात करें तो भावनाओं में 16 कारण भावना है, 12 भावना है। तो क्या ये सब कार्यकारी है? तो हाँ, ये धर्म की वृद्धि करने वाली है ना, आत्मस्वरूप को प्रकट करने वाली है। तो ये भावनाएं तो भव की नाश करने वाली है, क्योंकि भव नाशनी का है ना 12 भावनाओं को। क्यों? क्योंकि 12 भावना कैसी है? वैराग्य। इसमें से 12 में से जो 6 स्टार्टिंग की 6 भावना है वह तो कैसी है? वैराग्य परक चिंतन करने वाली है। और बाकी की 6 भावनाएं आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सारी भावनाएं कैसी है? बोधि, दुर्लभ, ये वाली भावनाएं तत्वपरक भावनाएं, है ना। और स्टार्टिंग की 6 कौन कौन सी? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, ये सारी भावनाएं कैसी है? वैराग्यप्रद चिंतन करने वाली है। तो इस प्रकार से ये भावनाएं कैसी? भाव का नाश करने वाली है। 16 कारण भावनाएं भी आत्म विशुद्धि के साथ भाई जाती है, तो वो भी कैसी है? तीर्थंकर प्रकृति को जन्म देने वाली है। किसको? तीर्थंकर प्रकृति को जन्म देने वाली। तो हमें क्या करना है? संसार का अंत करना है। तो इस संसार का अंत करने वाली कौन सी भावना है? सम्यक्त रूपी भावना, जो अपने सम्यक दर्शन को, अपने सच्चे श्रद्धान को बढ़ाने वाली है। तो वो कैसी है? काय विकार को छोड़कर, यानी काय के रूप, काय विकार यानी काय के दृष्टि से हम प्रवृत्ति करेंगे तो कैसा होगा? संसार में जन्म मरण होगा। तो वो कैसे? आश्रव भाव है। आश्रव भाव कैसे है? दुख रूप है। तो विचार कैसे करना है? इस शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ना है। इस शरीर के प्रति ममत्व छूट गया तो सारा अपने आप ही छूट जाएगा, सहज छूट जाएगा। तो इस प्रकार अपने आत्मस्वरूप पर दृष्टि रखकर जो भावना भाएंगे, वह भावना हमारी संसार का नाश करने वाली होगी। तो इस प्रकार आज के संदेश का सार है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। आज की रत्न कणिका में प्रश्न किया है श्रोता ने कि क्या जिज्ञासु ऐसा अंतर में आधार रखता है कि भविष्य में पुरुषार्थ होगा? पहले प्रश्न एक बार समझते हैं। क्या प्रश्न किया
कि जिज्ञासु को अंतर में ऐसा आधार रहता है कि भविष्य में पुरुषार्थ करेगा। वो क्या सोचता है, जो जिज्ञासु जीव होगा क्या वो भविष्य में पुरुषार्थ करने का विचार करेगा। तो इसका समाधान स्वरूप क्या आंसर आया बहनश्री बहन की चर्चा में, वो देखते हैं। यहाँ कहा कि नहीं, वैसा आधार नहीं रखता, उसे तो ऐसी भावना रहती है कि मैं वर्तमान में ही कैसे पलट जाऊं, कैसे पुरुषार्थ करूं, किस प्रकार हो, ऐसी भावना और लगन वाला ही पलटा कर खाता है। काहे से? भाव से पलटा खाता है। कब कब पलटेगा वह उसकी योग्यता पर आधारित है, परंतु भावना तो ऐसी रहती है कि मैं कैसे पुरुषार्थ करूं और यह कैसे शीघ्र हो, ऐसी वर्तमान में पुरुषार्थ करने की भावना ही रहती है। किसको? पुरुषार्थी जीव को। तो यहाँ पर क्या समाधान मिला? बहुत ही सिंपल है आज का यह रत्नकड़ी का, कि जो पुरुषार्थी जीव होगा वह तीव्र पुरुषार्थ करेगा, उसको अंदर से जिज्ञासा होगी कि मुझे ऐसा करना है करना है करना है। आप बच्चों में भी देखना, जो बच्चे एक्टिव होते हैं उनको क्या होता है, हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है। वो ऐसे निर्दमी नहीं बैठे रहते हैं कि अरे जैसे होगा वैसे करेंगे, जब होगा नहीं। अगर उन्हें कोई गेम भी दिया जाए तो वो जल्दी से जल्दी उसको जीतने का प्रयास करते हैं, उसके टॉप लेवल पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जिज्ञासा है आगे बढ़ने की। लेकिन जो निरुद्यमी होगा वो बोलेगा हाँ ठीक है, ये तो बहुत टफ स्टेज है, ये हमसे होगी नहीं, तो वो उसको नहीं करता। जिनको शास्त्र सुन ज़्यादा रुचिवंत नहीं हो ज़्यादा, तो वो क्या कहते हैं, अरे हमारी भूमिका अनुसार तो इतना ही बहुत है, ये शास्त्र बहुत ऊंची भाषा में है, हमें समझ नहीं आते। तो वो क्या करेगा? नहीं करेगा। ज़्यादा जिसका मन नहीं लगता स्वाध्याय में, वो बोलेगा करणानी योग का विषय तो बहुत कठिन है, इससे क्या होगा, इससे तो कुछ धर्म नहीं होने वाला, तो नहीं हम तो इसे नहीं पढ़ते। चरणानी योग तो क्रियाकांड है, इसको क्या करना। प्रथमानी योग तो सरल है, इसमें कहानी किससे तो है, इसे क्या पढ़ना है। यानी हर चीज़ का निषेध कर देगा। द्रव्यानी योग पढ़ने का बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि क्या आत्मा आत्मा की बात करते रहते हो, आत्मा बोलने से आत्मा थोड़ी मिलता है, अभी हमको सम्यक दर्शन थोड़ी हुआ है, जब होगा तब पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जो निरुद्यमी जीव होगा वो क्या करेगा, हर चीज़ में मीन मेक निकालेगा, हर उसमें गलतियाँ निकालेगा। लेकिन जो उत्साही होगा, पुरुषार्थी होगा, वो क्या करेगा, जिज्ञासा पूर्वक उसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यदि हमने प्रथमानी योग पढ़ा और उसमें जब हमने पुराण पुरुषों की कहानी सुनी, तो उसमें कथाओं में चरित्र में क्या आया कि वो कैसे पहले तो पामर थे, कितने पापी थे और पापी से परमात्मा बन गए, पशु से परमात्मा हो गए। तो वो पुरुषार्थी जीव क्या करेगा, अच्छा एक पशु अगर सम्यक दर्शन ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता, नहीं हम भी पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन लेंगे, ऐसी उग्रता आएगी। अरे करणानी योग अगर इतने आचार्यों को समझ में आ सकता था, सबको समझ, तो हमें क्यों नहीं आएगा। उन्होंने लिखा किसके लिए, हमारे लिए ही तो लिखा है ना, तो हम पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा, बिना पढ़े थोड़ी कोई चीज़ समझ में आती है। तो वो क्या करेगा, पुरुषार्थ पूर्वक समझने का प्रयास करेगा। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं, 3 बार में, कभी तो आएगा। तो वो सुनेगा, रुचिपूर्वक सुनेगा। तो इस प्रकार जो जिज्ञासु जीव रहेगा उसको सब में लगा देना। चरणानी योग में कैसे घटाएंगे, तो चरणानी योग का आचरण करने के लिए ही लिखा गया है ना। हाँ, उसमें धर्म बुद्धि नहीं मानना वो क्रियाकांड है, लेकिन आचरण करने का निषेध नहीं किया है। आचरण तो करना है, यदि आचरण नहीं करेंगे तो हम तो व्यभिचार बन जाएंगे, पापी हो जाएंगे, क्योंकि पाप का आश्रय करेंगे, तो वो कार्य थोड़ी करना है। शास्त्रों में उपदेश हमेशा ऊंचा बढ़ने के लिए दिया है, नीचे गिरने के लिए नहीं दिया है। शास्त्र में ऐसा नहीं कहा कि आपको व्रताधिक पालन नहीं करना है, भक्ष का ध्यान नहीं रखना है, वो तो आपको श्रावक का गुण ही है। श्रावक यानी श्रद्धावान, क्रियावान और विवेकवान, तो ये 3 गुण तो उसके अंदर होना ही चाहिए, तभी तो वो श्रावक कहलाएगा, वरना वो श्रावक ही नहीं कहलाएगा। तो चरणानी योग को आचरण में तो लाना है, लेकिन उसमें ही संतुष्ट नहीं होना है, उसमें ही धर्म नहीं मानना है, क्योंकि धर्म तो श्रद्धा का विषय है। तो श्रद्धा को भी मजबूत करनी है, आचरण भी शुद्ध रखना है, श्रद्धा को भी मजबूत रखनी है, हमारी बुद्धि को पैनी रखनी है, क्योंकि कहाँ से कर्म आ रहे हैं, कहाँ से कर्मों को हमें उनका स्थिति बंध कैसे बंध रहा है, कैसे घट रहा है, वो सब भी हमें जानना है।
क्योंकि जानने के लिए हमारे पास ज्ञान है ना, तो ज्ञान का जितना उपयोग करेंगे उतना अच्छा है। और एकांत में बैठ के उसका चिंतन मनन भी करना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि आपने आत्मा को हटा दिया तो आत्मा को हटा के आपके पास बचेगा क्या। ये बहुत विचारणीय बात है कि अगर हम आत्मा की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे। अरे आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। अगर आत्मा नहीं है तो वो तो कैसा बन गया, मुर्दा कहलाया। तो मुर्दा तो हम नहीं है ना, तो मुर्दा जो नहीं है वो आत्मा की बात करेगा, और जो मुर्दा है उसको आत्मा की बात कभी रुचेगी नहीं, क्योंकि उसको आत्मा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सारी जो बात होगी वो होगी तो आत्मा के ही लक्ष्य से, क्योंकि आत्मा के लक्ष्य से ही पुरुषार्थ होगा, वही सच्चा पुरुषार्थ है। तो जो जिज्ञासु जीव होगा वह अपनी आत्मा के लक्ष्य से पुरुषार्थ पूर्वक जिज्ञासा करेगा। वो ऐसे निमित्तों के अधीन नहीं रहेगा कि जब होगा तब करेंगे। तो देखिए, जिसकी होनहार पकेगी वही पुरुषार्थ करेगा। पुरुषार्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं होगा। लेकिन पुरुषार्थ का कर्ता मैं हूँ यह नहीं मानना है। क्या बात कही कि पुरुषार्थ का कर्ता मैं नहीं हूँ। पुरुषार्थ सहज साध्य है, वो सहज होगा कब, जब आपकी जिज्ञासा जगेगी, जब आपको आत्मा के प्रति रुचि आ रही है, जब आपको मोक्ष जाने की तीव्र इच्छा है, संसार का अंत करने का भाव आ रहा है, संसार शरीर भोगों में आपको आसक्ति नहीं है, उनसे विरक्ति हो रही है, मोक्ष जाने की जो तीव्र इच्छा लालसा है ना, तो वो अपने आप आपको मार्ग सहज लेकर जाएगी, उस सहज मार्ग पर लेकर जाएगी। तो वहाँ पर आपको बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ नहीं करना, आपका सहज साध्य पुरुषार्थ होगा, यानी सहज ही क्रिया होगी। भूख लगेगी तो हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, है ना। अपने आप हमारे घर में जहाँ पर भी हमारा भोजन सामग्री रखी होती वहाँ जाके हम भोजन ग्रहण करते हैं ना। ऐसा थोड़ी बोलते कि अरे भूख लगी है, कोई हमें ला के देगा तब हम खाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब भूख लगती है तो हम स्वयं जाते हैं। वैसे ही जिज्ञासु जीव को पुरुषार्थ सहज ही होता है जब उसे अपने अंतर में मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, इस संसार शरीर भोगों से विरक्ति का भाव हो। चलिए, तो अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इस पर और गहन चिंतन और विचार करते हैं कि किस प्रकार के आज का इस संदेश का सार निकलता है। विचार करना है कि किसका जन्म संसार में सफल है, काय के विकार क्या क्या है, पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ की आवश्यकता क्यों है, यदि हम पुरुषार्थ नहीं करें तो क्या होगा, यदि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कैसे होंगे, निरुद्यमी हो जाएंगे। और पुरुषार्थ करेंगे जो सहज ही पुरुषार्थ, ज्ञान के साथ पुरुषार्थ सहज होगा, वो हमारा कार्यकारी होगा। तो पुरुषार्थ समश्राध्य है या फिर सहज सिद्ध है, इसका विचार करना है कि किस प्रकार से पुरुषार्थ श्रम श्राद्ध है, कि पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ कैसे करना है और किस रीति से पुरुषार्थ सहज ही होगा। पुरुषार्थ करना पड़ता है या सहज हो जाता है, इस पर विचार और चिंतन करना है। इस प्रकार हम भी अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपना सहज साध्य पुरुषार्थ सिद्ध करें और अपना लक्ष्य पूरा करें। आया है, आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।